हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी एकेडमी पे। और मैं आपकी एजुकेटर अर्पिता मैम आज आप सभी को एक नया टॉपिक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये 4 ऑप्शंस है, इसको देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है गंगा। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम गंगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस है, देखिए और आंसर बताइए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुड डैम। ठीक है बच्चों, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुड डैम। ये भी एकदम इजी था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो जल्दी से बच्चों आंसर बताइए। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी डैम। इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम। ठीक है, अगर पूछे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम तो हीराकुड डैम, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम तो हो जाएगा टिहरी डैम। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? तो जल्दी से बताइए बच्चों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है। ठीक है बच्चों, इसे अब अच्छे से याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेम्बानंद लेक। पहले वूलर लेक थी, लेकिन अब कौन सी लेक हो गई है? वेम्बानंद लेक। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड का नाम बताना है। तो जल्दी से ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। तो बच्चों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है बच्चों, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल का नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है बच्चों, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल का नाम क्या है? फिर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट रहा। विच इज द हाईएस्ट टॉवर इन इंडिया? इंडिया का सबसे हाईएस्ट टॉवर का नाम बताना है आपको। तो इसमें अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। इंडिया का सबसे हाईएस्ट टॉवर का नाम क्या है? कुतुब मीनार। ठीक है बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? इंडिया का सबसे बिगेस्ट मॉस्क्यू का नाम बताना है। तो इसमें अब हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। तो बच्चों अच्छे से याद रखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? जामा मस्जिद। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल इन इंडिया? तो इसका आंसर बच्चों जल्दी से बताइए। तो अच्छा बच्चों, इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश टेम्पल। ठीक है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल का नाम क्या है? कैलाश टेम्पल। ठीक है,
ये रहा 11th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, इसको देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है बच्चों, ये भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन क्या है, इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी वाला स्टेट बताना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसके हिसाब से आंसर बताइए। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है बच्चों, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार सबसे मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी वाला स्टेट है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे का नाम बताना है आपको, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसमें अब हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको पता होगा। इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, बुलंद दरवाजा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 14 क्वेश्चन, विच इज द लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया। इंडिया में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी वाला स्टेट बताना है, जहाँ पढ़े लिखे लोग कम रहते हैं, साक्षरता दर कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो सेंसस हुई थी 2011 उसके हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें अब हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है बच्चों, सबसे लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सा है, बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया। इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के ही हिसाब से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, अगर पूछे हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट तो आपका आंसर होगा केरल, और इसी में अगर पूछ ले कि लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट तो क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट रेगिस्तान कौन सा है। तो इसमें अब जल्दी से बताइए बच्चों। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा थार डिजर्ट। ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है थार डिजर्ट। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये रहा 17 क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम का नाम बताना है आपको। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया म्यूजियम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू का नाम बताना है। तो इसमें अब हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता पे है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। तो इसमें चारों ऑप्शंस देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो इसमें बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। जब भी पूछे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड तो आंसर होगा परमवीर चक्र। ठीक है बच्चों, यह वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया।
इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है बच्चों, अगर पूछे क्वेश्चन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो इसमें आंसर होगा भारत रत्न। और जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या था? परमवीर चक्र। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। गैलेंट्री बोले तो आंसर परमवीर चक्र, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न। ठीक है बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट इन इंडिया? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट का नाम बताना है जो कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? राजस्थान। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज स्टेट इन इंडिया? अब इसमें लार्जेस्ट स्टेट तो बताना है लेकिन पॉपुलेशन वाइज बताना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट होगा? तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज राजस्थान है और पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज इन इंडिया? तो इसमें क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट अब बताना है लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? सिक्किम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया? इसमें अब स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का बताना है लेकिन एरिया वाइज। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? गोवा। और स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? सिक्किम। तो दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये रहा 25th क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया? तो इसमें आपको इंडिया की सबसे छोटी एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों, तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। एरिया वाइज भी यही है और पॉपुलेशन वाइज भी यही है, लक्षद्वीप। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एकदम इजी था, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है, वो भी एरिया वाइज आपको बताना है। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पहले अंडमान एंड निकोबार था। ठीक है, लेकिन अब कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसे सबसे ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, अब अंडमान एंड निकोबार नहीं है, अब जम्मू एंड कश्मीर सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है लेकिन पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज दिल्ली सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है बच्चों, एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर और पॉपुलेशन वाइज दिल्ली। ठीक है,
अब ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा माशनराम। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो ये माशनराम में होती है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।